देखना कि आपके साथ कोई बैठा है या नहीं बैठा है, या वो क्या कर रहा है कि वो नहीं जो कुछ कर रहा है उस पर तवज्जो नहीं देनी है आपने, बल्कि खुदा के रूह को महसूस करना है। और मेरे साथ ये आपने फिक्रे गाने हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी चाहत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी रहमत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आइए मेरे साथ कहिए, खुदावन मैं तैयार हूँ, खुदावन आप प्यारे खुदा मुझसे कलाम कर, तेरे खुदा मुझे ये कुव्वत बख्श कि मैं तेरे कलाम को दिल में महफूज रखूं और यीशु के नाम से बड़ा फल लेकर यीशु के नाम से आमीन। हमने अभी कहा कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो इस दुनिया में है, हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह मेरे भी साथ है और यीशु मसीह आपके भी साथ है, और यीशु मसीह को आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे काम करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमाया है, ताकि हम क्या कहलाएं, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे कहलाएं। और मेरे अजीजों, जब हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर बार ये फरमाया है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया। तो हम जो लोग हैं, हम अगर देखें तो हमने भी इस जमीन पर रहकर क्या करना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह की जो मर्जी है, खुदा की जो मर्जी है, उसको पूरा करना है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी को करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई गुटखा खाते हैं या कोई और सिगरेट वगैरह हम पीते हैं, या हम अपने माँ बाप के ताबे नहीं, तो ये किसकी मर्जी है? ये हमारी मर्जी है, ये इंसान की मर्जी है, खुदा की मर्जी है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया। मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा ने आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस लालच में रह जाते हैं। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी नहीं होगी कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा अपनी बेहतरीन चॉइस, का वो लड़की हो, का वो गाड़ी हो, उसको हासिल करने में लगा देते हैं। और कुछ लोग अपनी बहुत सारी फिक्रों में रहकर, फ्यूचर की फिक्र लेकर, अपने कारोबार की फिक्र लेकर उसमें अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। लेकिन खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है कि वो अपने महबूब को तो नींद में ही और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर
दुआ करना तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत नाज़िल करे। मेरे अज़ीज़ों, जो शख्स नाकामियों से भागता है ना, ये बात सोचता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, उस शख्स कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पा सकता। अब जितने भी बड़े बड़े लोग देख लें इस दुनिया में, वो सब फेलियर से सीखे हैं, अपनी नाकामियों से सीखे हैं कि जो उनके अंदर नाकामियां थी वो नाकाम होते रहे। एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार, 100 बार किया, लेकिन वो क्या हुआ, वो नाकाम। हमारे मसीहों का बड़ा मसला क्या है, हम कोशिश क्या करते हैं कि हम एक दफा कहते हैं कि यार ये काम हमने नहीं करना, 2 दफा कहते हैं, लेकिन हम फिर वही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं, हम उस काम को खत्म करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप बच्चे, नौजवान बैठे हैं, आप हमारा मुस्तकबिल कह सकते हैं, मुसीबत में आपने आगे जाके इस्तेमाल करें। हमें क्या करना चाहिए कि हमें बार बार एक चीज़ का अपने आप को काम करते रहना चाहिए। जैसा कि आप में नशे की आदत है, आप में झूठ बोलने की आदत है, आप माँ बाप के ताबे नहीं हैं, आप ऐसा करें, जैसे मंथ स्टार्ट होता है, 1 तारीख से मंथ स्टार्ट हुआ है, आप 1 तारीख से एक बात सोच लें कि मैंने इस दिन झूठ नहीं बोलना, उस दिन सारा दिन ये कोशिश करें। 2 तारीख में आप ये स्टार्ट करें कि मैंने खुदा की हुजूरी में आधा घंटा बैठना। 3 दिन फिर आधे घंटे से 45 मिनट, 50 मिनट, ऐसे बार बार जब आप कोशिश करेंगे, मैं ये जानता हूं कि आप आधे घंटे से पीछे आएंगे। अगले दिन में देखिएगा, जब आप खुदा की हुजूरी में आएंगे तो आधे घंटे से आप पीछे आएंगे, आप आधे घंटे से ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आप उसको रवानगी से आपने उस चीज को करते रहना है। आप आधा घंटा दुआ करें, अगले दिन भी दुआ में बैठे, उसके अगले दिन भी दुआ में बैठे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप आपकी जिंदगी में तरक्की को, रूहानी तरक्की को देखना चाहते हैं, या इस मोहल्ले में आप रिवाइवल को देखना चाहते हैं, तो आपके लगन के साथ, मुकम्मल मेहनत के साथ और बार बार इब्लीस को शिकस्त देते रहना होगा, और आपको बार बार इस मोहल्ले में नौजवानों को टच करते रहना होगा। आपको उनको बताना होगा कि यार बाइबल क्लास, एक अतवार नहीं है नौजवान, उसको अगले अतवार भी कहें कि यार आओ हम बाइबल क्लास करें, उस अतवार फिर नहीं है, उसे अगले अतवार करें। इस तरह आप बार बार नौजवानों को सुनेंगे, उनको टच करेंगे, तो एक ना एक दिन क्या होगा, वो बाइबल क्लास में आ जाएगा और अपनी जिंदगी में रूहानी चेंज को देखना शुरू कर देगा। और इसी तरह आज हम खुदा के पाक कलाम से रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में सीखेंगे। रूहुल कुद्दस की जो नेमतें हैं, इनके बारे में हम आज खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। पहला करंथियों है और इसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से आप सबको लिए खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करना चाहता हूँ। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे कुत्तों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें चेताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलूम है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। रूहुल कुद्दस के बगैर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। यहाँ पे क्या बात हमें मिली, रूहुल कुद्दस होना जरूरी है, रूहुल कुद्दस होना हमारी जिंदगी में जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तस्वीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह की असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है।
प्रेज गॉड। हर शख्स में रूहुल कुद्दस का आना फायदे के लिए, तरक्की के लिए। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बता दूं, हम आज सीखेंगे कि हम रूहुल कुद्दस को किस तरह हासिल कर सकते हैं। रूहुल कुद्दस तो है पाक रूह, दो लफ्ज़ है, पाक रूह। और पाक रूह जो होता है वो पाक जिस्म में होता है। पाक रूह पाक जिस्म में आता है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जिस्म को पाक करना, हमें दरवाजे बनाने चाहिए अपने जिस्म में। मिसाल के तौर पर ये आंखों का दरवाजा है, इसको बदी से बंद रखें। आपको ना अपने जो आपके दरवाजे हैं इनको देखना चाहिए बंद है। ये कान है ना, इसको भी अंदर से ला कर, ये जुबान है ना, इसको भी अंदर से ला कर, ये जो आपके दरवाजे हैं ना, 3 दरवाजे, और दिमाग का दरवाजा, चौथा दरवाजा, हमें जरूरत है कि हम इसको भी बुरे सोचने से बंद रखें। आगे बढ़ते हैं, रूहुल कुद्दस पर और बात करेंगे, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उस रूह की मर्जी के मुताबिक अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांधता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत नाज़िल। आमीन। अब मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में से हमने उनकी नेमतें देखी, अलमियत का कलाम, मोजज़ों की कुदरत, शिफा देने की तौफीक, रूहों का इम्तियाज। मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। रूहों का इम्तियाज क्या होता है? किसी रूह को परखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल इब्लीस के छोड़े हुए भी परिंदे हैं जो कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगी को तबाह करते हैं। आपके पास ये नेमत होना जरूरी है कि रूहों के इम्तियाज को करना आपको पता चले। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को परगिंदा कर दिया। मेरे अजीजों, हमारा मसला क्या है? हम खुदा के कलाम को इस्तेमाल करके पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, शोहरत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी मिनिस्ट्री का नाम ऊंचा हो जाए, मेरे चैनल का नाम ऊंचा हो जाए, मेरे चर्च का नाम ऊंचा हो जाए। लेकिन आजकल जो मसीहत का मसला है वो मसला ये है कि मसीह के नाम को ऊंचा करना कोई नहीं चाहता। और बहुत से लोग इन चीज़ों से हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आपको ज़रूरत है कि आप मसीहत को ऊंचा करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। और हम देखते हैं कि जब हम रूहुल कुद्दस को हासिल करने के लिए अगर अपनी तैयारी शुरू करें, आप जितने लोग यहाँ पर आते हैं, आपने एक रेगुलर तौर पर हमारे साथ टच में रहना है ताकि हम रूहुल कुद्दस को हासिल कर सकें। सबसे पहला कदम रूहुल कुद्दस के लिए ये है कि हम दुआ में बैठें। ये पर्सन सबसे पहला कदम ये है कि हम दुआ में बैठें, खुदा से बातें करना शुरू करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं रेगुलर तौर पर खुदा की हजूरी में जाता था। एक वक्त था मेरा 7 बजे का मेरा वक्त था, मुझे पूरी तरह नहीं याद। तकरीबन 7 बजे मैं दुआ का मेरा टाइम होता था। मैं एक दिन काम से आया और मैं लेट गया, मेरी आँख लग गई। 7 बजे में 2 मिनट बाकी थे और मेरे घर का दरवाज़ा बाइक से किसी ने नॉक किया। मुझे पहली दफ़ा बैल की आवाज़ सुनी, तो फिर लेट गए। मैं जो भी होगा घर वाले देखें, घर वाले भी नहीं आए। उस बंदे ने, या पता नहीं कौन था, उसने दूसरी दफ़ा फिर से नॉक किया। मैंने देखा कि घर वाले भी नहीं आए तो मुझे उठना चाहिए। मैं उठा, बड़ी उलझन से मैं उठा, उनके दरवाजे पे गया।
मैंने देखा दरवाजे पे कोई नहीं, और फिर मैं दरवाज़ा लॉक करके अंदर आया। तो जब मैं अंदर आया तो मैंने क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बजे। हालेलुया। ये है रूहुल कुद्दस का काम। मेरे अजीजों, रूहुल कुद्दस आपकी शिफायत करता है। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ बाइबल क्लास में आते हैं, बाइबल क्लास के मेंबर बन जाए, यहाँ पे रश लग जाए, आप रोजाना की बुनियाद पर आए। मुझे ना आपकी कोई इतनी दैर्यक्तियों का मुझे लालच है, ना मुझे आपके ये रश का लालच है। मैं चाहता हूँ कि आप जो नौजवान हैं वो अपनी जिंदगी में रूहुल कुद्दस को हासिल करें। बहुत से पढ़े लिखे भी नौजवान हैं जो नहीं पढ़ सकते, वो यहाँ पर आए, हम उनको सुनाएंगे, तो समझेंगे। तो आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले आज से आपने दुआ में बैठना शुरू करना। और जब कभी आप ना झूठ बोलने लगे ना, तो आपने कहना कि यार खुदा ने मुझे कहा है कि झूठ नहीं बोलना, और मैं आज से रूहुल कुद्दस की कोशिश करूँ। जब कोई आपको बुरा भला करे तो आपने क्या करना है? आपने उसको बुरा भला नहीं कहना, आपने ये सोचना है कि मैं रूहुल कुद्दस को हासिल करने की कोशिश में। आपने आज अपने घर में जाना है तो 10 मिनट अगर आप कलाम पढ़ सकते हैं तो कलाम को पढ़ना है आपने, और उसके बाद अकेले बैठना है, प्रस्तुत करना है। 1-2 ज़बूर आपने याद करने हैं। याद नहीं है तो आप ज़बूर लें, जो पढ़ सकते हैं वो ज़बूर लें, और ज़बूर को पढ़कर ज़बूर गाएं। और उसके बाद अगर जो वैसे जिनको याद है वो वैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अकेले बैठकर खुदा की हज़ूरी में 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करें। 10-15 मिनट आपने रेगुलर देने शुरू करें। अपने अंदर से बुरी चीज़ों को ख़त्म करना शुरू करें। मेरे अजीज़ों, मैंने जो आपको ये रूहुल कुद्दस की नींदें पढ़ के सुनाई है, अगर आप इन पर काम नहीं कर रहे तो फिर आप नामी नसीब होंगे। ये चीज़ें आपके लिए है, रूहुल कुद्दस ने ये चीज़ें आपके लिए रखी हैं। और इसके साथ रूहुल कुद्दस के फलों पर आपने करना है। रूहुल कुद्दस के फल हैं अलीमी, प्रेज़कारी, मोहब्बत। इन चीज़ों पे ये चीज़ें आपके अंदर हैं, आपने इन पर चलना है। बोलने को एक चीज आपको मैं एक बात बताऊं, 3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह बोल आसमान पर चले। बोलने के लिए तो हर वीक आधा घंटा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन बातें 2 ही हैं जो आपको बताई गई, आप उन पर अगले हफ्ते अमल करते हैं। जब आप अमल करेंगे ना तो फिर ही खुदा का कलाम सुनने के लिए आपके लिए अच्छा है। जब आपने अमल नहीं करना तो फिर आपको कलाम को सुनने की क्या जरूरत है? अगर आप कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आपका दोस्त है, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा? आपको आपके बुरे दोस्तों से मना करेगा। हम देखते हैं ना अपनी दुनियावी दोस्ती में, हमारी 2 लड़कों की आपस में दोस्ती होती है और वो एक दूसरे से अच्छा रिलेशन रखते हैं। जब वो कोई बुरा काम करेगा, मिसाल के तौर पर कोई तीसरा लड़का जो बदी में हो, तो वो जो उसका दोस्त है वो उसको बोलेगा कि भाई आप उस लड़के के साथ मत घूमें, उसकी बातों को मत मानिए, ये ना हो कि वो आपको बर्बाद कर दे। और वो अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका वो दोस्त एक दिन आपको छोड़ जाएगा। इसी तरह जो हमारे बुरा चाहने वाले होते हैं, हम उनसे दूर रहें तो फिर ही वो दोस्त हमारे साथ रहता है जो हमें अच्छी बातें करता है। अगर हम खुदा में रहकर इब्लीस का भी दोस्त बनेंगे तो ऐसा हो सकता है कि खुदा हमारी मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। इसीलिए हमें एक दोस्त के साथ रहना है, या तो हमें इब्लीस के साथ रहना है या हमें खुदा के साथ रहना है। हमें खुदा को चूज करना है क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के
آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کتنی بڑی بات کی ہے؟ میں نے آپ کو خداوند کے لوگ بولا، اور اس بات کے لیے خداوند کی کیا شرط ہے؟ خداوند کہتا ہے یہ تب میرے لوگ ہوں گے اگر یہ میری باتوں کو مانے، میرے حکموں پر عمل کریں، تو میں ان کا خداوند ہوں گا۔ آپ خدا کے حکموں پر چلیں گے، خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، تو پھر ہی آپ خدا کے لوگ ہیں۔ یہ عزیزو جو ہو چکا، جیسا بھی ہم نے اس جگہ میں یا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کر لیا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو تبدیل کریں، ان کاموں کو چھوڑیں، ان کاموں کو چھوڑ کر ہم خدا کی طرف آئیں۔ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ انسان کو تبدیل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گناہ میں رہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بڑی عظیم قربانی دی، اور کوئی ایسا نام بخشا ہی نہیں گیا جو یسوع نام سے اعلیٰ، صرف یسوع نام ہی ہے۔ میرے عزیزو، میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، سنڈے اسکول کروانے کے لیے کسی عام سے کلیسیا میں سے بندے کو لے لیتے ہیں، یا کوئی خادمی چلیں جن کی بھی وائف جو اچھا کلام کو جانتی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ ایک عام شخص کو جو اتنا کلام پاک کے لیے مضبوط نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے کہتی ہیں سنڈے اسکول آپ کروا دو، کوئی بات نہیں، بچوں کو پڑھانا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ الٹ کام کیا ہوا ہے، یہ الٹ کام ہم نے کیا ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سنڈے اسکول پروفیسر لیول کا بندہ ہوا ہے، جس کے پاس روح القدس ہو۔ آپ ابھی بچے ہیں نا، جب آپ کی بنیاد ہی زبردست رکھی جائے گی، تو جب آپ 18 19 20 سال کی عمر میں آئیں گے تو تب آپ کیا ہو؟ ہم اپنی نیو ہی غلط رکھ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں۔ جب آپ کے ساتھ خدا کا کلام ہوگا، آپ تعلیم میں بھی آگے جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں روحانی طور پر بھی ترقی کریں گے۔ آج سے آپ اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں میں نے اس محلے کے لیے کام کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، صرف مجھے ہی نہ سمجھیں کہ بھائی سنیل نے نوجوانوں کو لے کے آنا ہے، آپ بھی اپنے آپ میں یہ کام کرنا شروع کریں، کھڑے ہو جائیں اس محلے میں، آگ میں لپک کر ان لوگوں کو نکالیں۔ کسی کو آپ یہاں محلے میں سگریٹ پیتے دیکھتے ہیں، اس کو بتائیں کہ یار کلام ہمارا یہ نہیں کہتا۔ کسی کو جوا کھیلتے دیکھتے ہیں، اس کو کہیں، اس کو ملامت کریں۔ جب ہر زبان اس محلے میں یہ کام کرنا شروع کر دے گی نا، تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے دیکھیں گے کہ ہمارے محلے میں تبدیلی ہے۔ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، لیکن ہم کام نہیں کرتے۔ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں ان کاموں پر چلنا پڑے گا، ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا، اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر خداوند کی فضل سے ہمارے محلے میں تبدیلی آئے گی، نوجوان بنے گا۔ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ آج جتنے لوگ آئے ہیں، آپ کو بائبل آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ایک محلے میں ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے برائے مہربانی اپنے گھر سے جب آتے ہیں بائبل لے کے، آپ تمام نوجوان بچوں سے میری درخواست ہے، آپ جتنے بھی ہیں نا، آپ کو بائبل نہیں بھی آتی نا، جن کو آتی ہے نا، ان کو آپ حوصلہ دینے کے لیے اٹھا کے لے کے۔ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے نوجوان جا رہے ہیں چرچ میں، بائبل ہی نہیں لے کے آتے۔ یار کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کپڑے بال بنے ہوئے ہیں، کپڑے اچھے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں پہ وہ بھائی جو سیکھنے جا رہا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ تیرے پاس ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل سب کا کرتا ہے بائبل کو اٹھانے کا، لیکن حوصلہ نہیں پیدا، انکریجمنٹ نہیں۔ آپ نے آج سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب بائبل کلاس میں آنا ہے، آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، یہ چھوٹا بیٹا ہے، آپ چھوٹی بائبل لے کے آئیں۔ جب آپ اپنے گھر سے یہ بائبل لے کے نکلیں گے نا، تو گھر والوں کو بھی احساس ہوگا یار کلام ہے، یہ صرف
अच्छे कपड़े में दफ्तर रखने के लिए नहीं है, इसको पढ़ना है। जब आप बाइबल लेके वापस आएंगे तो मोहल्ले में लोगों को, जो नौजवान मोड़ों पर खड़े होंगे ना, तो पता चलेगा कि यार ये भाई उठा सकता है यार, तो मैं भी उठा सकता हूँ। आज से आपने काम करना शुरू करना है। एक तो आपने नौजवानों को कहना है कि आओ बाइबल क्लास। आप घूमते होंगे, बाकी नौजवानों के साथ बैठते हैं बाइबल क्लास के बाद, वहाँ पे बात करना शुरू करें कि ऐसे ऐसे बाइबल क्लास शुरू हुई है, वहाँ पर हम जाते हैं, सीखते हैं, और फिर उनको लेकर आए। और कुछ नहीं होता, यकीन करें कुछ नहीं। आप नहीं ना अपने घर से बाइबल लेके निकल सकते, मुझे बुला लें, मैं आपके साथ रहूँगा वहाँ से बाइबल उठाई, बाइबल लेके हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो काफी लेके हैं, और खुदा के काकलाम को सब पढ़ना ही जरूरी। एक आपने अपनी आज से जो आपने दुआ करनी है ना, उसमें एक चीज ये भी ऐड करनी, जो वर्ष जो आयत आपको छुए। आप देखते हैं कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो कुछ आयतें ऐसी हैं जो हमें लगती हैं कि ये हमारे लिए है। ऐसे होता है ना कि कुछ आयतें हमें लगती हैं कि ये हमारे लिए है। उस आयत को आपने हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, इस तरह का हाईलाइटर ले लेना है, इस शेप में होता है वो हाईलाइटर आपने लेना है। उस हाईलाइटर को बाइबल पे आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद जितना आपने पढ़ा है ना, कॉपी लेनी है पेंसिल से, उस पर जो आयत आपने हाईलाइट की है ना, उसका हवाला लिखना है, उसकी किताब लिखनी है, और उस आयत को किताब का नंबर, हवाला नंबर लेके उस आयत को आपने अपनी कॉपी में महफूज रखना, और उसके बाद उस आयत को बोलना है। जब रात दुआ में बैठे ना, उस आयत को बोलना। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा है कि रास्तबाज ईमान ही के वसीला से जीता रहे। आपने उस आयत को याद कर लेना, और याद करके जब खुदावन की हज़ूरी में बैठना है, फिर खुदा से कहना है, खुदावन तूने अपने कलाम में फरमाया कि रास्तबाज ईमान ही के वसीला से जीता रहे। इसको अप्लाई करना। इब्लीस का मुकाबला इस कलाम से है। आप कौन हैं? आप कुछ नहीं है उसके। आप देखते हैं कि जब इब्लीस यीशु नासरी के पास गया, उसने क्या किया? कलाम इस्तेमाल किया। उसने ये फरमाया ना, कलाम में ये लिखा है, ये लिखा है। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने भी क्या किया? कलाम इस्तेमाल किया। जब तक आप इन चीजों को इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, एक छोटी सी बात, 10 मिनट रह गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं। बाइबल में कहीं लिखा है कि गर्लफ्रेंड ना हो। जब ये कलाम होगा ना आपके पास, कोई लड़की आपको कहेगी ना कि आप मुझे बड़ी प्यारी लगती है, तो आप उसको कहेंगे रॉन्ग नंबर। ये बाइबल नहीं कहती। शादी से पहले बाइबल ने नहीं फरमाया कि आप ये लव वगैरह वाले चक्कर में। जब आपके अंदर कलाम होगा ना, तो इब्लीस को आप जवाब दे सकते हैं। ये इब्लीस की इंसान को नहीं पता चलता। इंसान समझता है मैं नॉर्मल जिंदगी बस कर रहा हूँ। आप एक तरफ से एक लड़की की सोबत में होते हैं, गुनाहगारी की सोबत में, हरामकारी, मतलब कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं उसका नाप तोल आप कम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी सोबत में होते हैं। लेकिन आपको नहीं पता चलता। रूहानी लेवल पे आप इन चीज़ों को देखें तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग इन चीज़ों ने स्टॉक की होती है। बहुत सारी ब्लेसिंग जो आपके लिए रखी होती है। और कितनी खूबसूरत बात खुदा की आपको बताऊं, खुदा ने ना, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए रखी होती है कि ये आज उस लड़के को कहे कि तू जिस्म तो कुछ नहीं है, खुदा सब कुछ है। खुदा आसमान के दरवाजे खोल रखना, जल्दी जल्दी ब्लेसिंग हो, जल्दी जल्दी ब्लेसिंग हो। खुदा इंतजार करता रहता है आप। खुदा इंतजार में होता है कब ये हरामकारी को, शहवत परस्ती को, ज़नाकारी को, गर्लफ्रेंड को,
हसद को, बदजुबानी को छोड़े तो मैं इसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को जारी करूँ। आपने क्या करना है, इस कलाम को इस्तेमाल करना, इस कलाम में बोलना और इस कलाम के साथ चलना। जब ये कलाम आप अपने साथ नहीं ना रखेंगे तो बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना, खुदा ने इनका आपसे वादा कर लिया है, मत भागे इनके पीछे, इनके पीछे भागने ही से हम बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको बहुत ही मेहरबानी से कहता हूँ, स्टेप लें अपनी जिंदगी में, स्टेप लें। अपने तौर से अपने रिश्ते जोड़ना का कोशिश न करें, अपने तौर से अपना कारोबार, अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश न करें। नहीं बढ़ सकते, नहीं रिश्ते जुड़ सकते। क्या लिखा है कि आदमी कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। आसमान से आसमान की तरफ। एक और बात खुदा के रूह में, अगर आप जल्दी में नहीं है तो थोड़ी सी बयान कर दूं। मैं देखता हूँ कि हम लोग हैं ना, किसी को कोई शुगर हो गई, किसी को कैंसर हो गया, भागता है उस पास्टर के पास जिसने ये दूर करना है। जिस्म की बढ़ जाती है, शुगर खत्म हो जाए, कैंसर खत्म हो जाए, मुझ में से हेपेटाइटिस खत्म हो जाए, तो भाई ये हेपेटाइटिस, ये कैंसर इस जिस्म को कब्र में लेके जाएंगे, और जो ऊपर जानी है ना उसको नया करे, रूह के पीछे भागे। ये शुगर की बीमारी से निजात पाने के लिए 20-20 साल लग गए हैं। ये इनके कौन मुकाशवा है? ये खुदा के कलाम को इज्जत देने के लिए कुछ ही चीजें होती हैं जिनको खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करता है। ये मुजदात होते हैं खुदा के नाम को इस्तेमाल करने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा कि मुजदात है अच्छी बात नहीं, मुजदात होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज है रूह। आपको अपनी रूह पे काम करना है, अपनी रूह को ताज़ा, अपनी रूह में बढ़ना। आज से दुआ करना शुरू करें, आज से कलाम को पढ़ें, उसमें रिटर्न उसको लिखना शुरू करें। सिर्फ कलाम का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया तो मैंने खुदा की हज़ूरी में बैठ के बस अपना। तकरीबन एक दिन में आपको 2 घंटे 40 मिनट खुदा को देंगे। कितने? 2 घंटे 40 मिनट। ये आपने पूरे करने शुरू करने हैं। इकट्ठे आप यकदम नहीं दे सकते। सुबह आधा घंटा दें, दोपहर को आधा घंटा दें, रात को दें, ऐसे अपनी रूटीन बनाए। 2 घंटे 40 मिनट 24 घंटे से खुदा की निकालें। फिर देखिएगा बरकतें आती हैं। अब एक को भाई आपके साथ और शुरू कर दूँ। 8 बज गए, मैं वैसे 8 बजे माइंड रखूँगा। ये खुदा के खादम थे अपने हमारे मोहल्ले में। ये भी बड़ा मसला है कि नौजवानों को जॉब नहीं मिलती। बाहर निकलो ना तो ऐसे लगते हैं सारी बिल्ली हैं, लेकिन वो कुछ काम पे जाते हैं, कुछ नहीं जाते, उनका मसला है। एक खादम थे, उनके पास नौजवान आते थे, वो कहते थे पर साहब हम सानू जॉब नहीं लगती, सानू नौकरी नहीं लगती, साडे लिए दुआ करो। पर साहब कहते मैं तुहाडा मसला समझ नहीं आता, तुहाडा मसला की है। पर साहब ने उन्होंने कहा कि तुसीं करदे की है, तुहानू जॉब नहीं लगती ते तुहाडा लाइफस्टाइल की है। कहते पर साहब सुबह उठीदा 10 बजे उठीदा, नाश्ता करीदा, नाश्ता करके बाहर चल जाइदा, घूम फिर आईदा, दोस्तों च बह जाइदा, दोपहर हो जाती, घर आई दी, रोटी खाई दी, रोटी खा के दिल किया तो 10 मिनट घर आया को बह गए, नहीं तो साढ़े अगे सामने पीछे बिजली होंगी, असं उन्होंने को चल जाते। शाम हो जाती 7-8 बज जाते, फिर हम तुरंत घूमते, तो उस तो बाद रात में आके रोटी खाई दी, रोटी खा के फिर सुनते। बस कहते अगले दिन भी यही रूटीन है। पर साहब कहते ठीक हो गया। कहते कल तो तुसीं भला की करना वा, तुसीं कल तो रोटी खा के बाहर नहीं जाना, तुसीं कल तो रोटी खा के ना अपने कमरे च जाना,
ਕਲਾਮ ਪੜਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜੋਬਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹਟਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੁਆ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਤੀਜ਼ਾ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ तो बड़े मुंडे मेरे को आंदे कर सब दुआ करो, मेरी सेहत नहीं चंगी। खुदा के कलाम च की लिखा कि बदन का चिराग तेरी आंख है, तो जी आंख दुरुस्त है ना, सारा बदन रोशन है। खुदा के कलाम खाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ। और मेरी जिंदगी च एक गल याद रखना, अपने वक्त में सही तरह सर्व करना सीखो। अपने वक्त में सही जगह पे टाइम साया लगाना सीखो। अगर असी अज नहीं ना सीखे तो कल भी साडा सारे बड़ी बरकत दे। आओ आप काम बंद करिए, पहले कलाम की सीरी में खुदा बरकत देवे, कलाम दे साथ होए। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਔਰ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਆਪਣੇ कदूस 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 कादर मुतलक बाप, आप जो थे, आप जो हैं और आप जो आने वाले हैं, करे खुदा हम आपके शुक्र गुजार हैं इस खूबसूरत वक्त लम्हे के लिए। करे खुदावन जो आपने हम सबों की जिंदगी में बख्शा है। करे खुदा तो रहीम खुदा है, तो करीम खुदा है। करे खुदावन तेरे सिवा कौन हमारी डाल है, कौन हमारी कुमत है, कौन हमारा बचाने वाला है। अरे खुदा अगर तू हमारे साथ है तो हम कहते हैं मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्योंकि खुदावन हम जीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं। खुदावन आपके साथ हम ताकतवर हैं। खुदावन ये बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, अरे खुदा तेरा कलाम इनकी जिंदगी में आए, रूहुल कुद्दस से पर छुए। अब तेरे खुदा रूहुल कुद्दस के फल में आए, रूहुल कुद्दस की नेमतें तेरे खुदा यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में आए। तेरे खुदा जितने बच्चे तेरे खुदा आज से रूहुल कुद्दस के लिए काम करना शुरू करें,
میرے خدا روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں. میرے خدا تو ان کی مدد کرنا, میرے خدا تو ان کو کلام دینا, میرے خدا تو ان کی اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے شفایت کرنا. میرے خدا روح القدس آہیں بھر بھر کر ان کی شفایت کرے. اور خدا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ماتھے سے کس کرتی ہے, میرے خدا ان کو ماتھے سے چومنا. اور میرے خدا اپنے زخمی ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں کو میرے خدا تو پکڑ لینا. میرے خدا ان کو تبدیل کرنا. میرے خدا میرا پاک بلڈ میرے خدا جب ان کو چھوئے تو یہ پاک سے پاک ہوتے ہیں. اور میرے خدا یہ بہتوں کی زندگیوں کو بچانے والے ہیں. میرے خدا ان کے باپ دادوں کے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. میرے خدا ان کے باپ دادا کے گناہ ان میں سے ہٹا, ان کو معاف کر. اور میرے خدا ان کی زندگی میں تازگی کی دے. میرے خدا یہ تیرے کلام کی شنوا ہو جائے. اور خدا میں یہ تجھ سے درخواست کریں کہ ہم تمام عمر تیرے طالب رہیں. خدا میں تو آج کے کلام کے وسیلہ سے تو بڑی برکت دینا, چھونا پیارے خدا. اور پیارے خدا یہ جب گھروں میں جائیں تو خدا یہ نہیں بلکہ بولنے والا تیرا روح القدس ہوگا. اور پیارے خدا روح القدس کی وسیلہ سے یہ اپنے گھروں میں کلام کرے, باتیں کرے, نوجوانوں کو پیارے خدا یہ انکرج کرے, میرے خدا کو کھینچ کرنا ہے تاکہ خدا ایک کلام کے وسیلہ سے بدلے, تبدیل ہو. کیونکہ خدا کوئی اور رستہ نہیں ہے جس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں, جس سے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے خدا جو ہمیں آپ کے پاس لاتا ہے, وہ ہے یسوع. وہ ہے یسوع جو ہمیں خدا تیرے پاس لاتا ہے. خدا تو ہمیں اسی رستے پر چلنے کی توفیق بخش. یسوع کے نام سے خدا اپنے محلے کے لیے, گوشالہ کے لیے, چیچا وطنی کے لیے, چیچا وطنی کے تمام کلیسیا کے لیے برکت چاہتا. خدا تم کو چھو اور کرے خدا ان میں بڑا فضل رحم کر. خدا تیرا روح القدس ان کے ذہنوں پر ڈال. پیارے خدا ان کے ذہنوں پر, ان کی زبانوں پر, ان کے کانوں پر ڈال. اور پیارے خدا ان کو پاک دل مہیا کر تاکہ پیارے خدا یہ تیرے کلام کو اپنے دل میں محفوظ رکھے. خدا ہم جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں خدا ہم تم کو بھی بلیس کر, برکت دے. اور پیارے خدا تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں میں سے ساری پریشانی کو دور کر. اور پیارے خدا آج کے بعد یہ اپنی زندگی میں نئی زندگی پیارے خدا حاصل کرے, نئے سرے سے پیدا ہو. اور پیارے خدا تیرا کلام ان کے لیے باقی تمام چیزوں سے اول. اور پیارے خدا شوگر جیسی بیماری ہے وہ یسوع کے نام سے چھوڑ اس کو. میرے خدا ہیپاٹائٹس جیسی لانتی بیماری کو یسوع کے نام سے کیسا کر. میرے خدا خاص طور پر بائبل کلاس کی انتظامیہ کے لیے, کیمرہ مین کے لیے ایک خاص برکت بلیسنگ چاہتا ہوں. میرے خدا جتنے لوگ فائنینشلی طور پر بلیس کرتے ہیں میرے خدا ان کو بھی بڑی برکت دے. یسوع کے نام سے جو کچھ مانگا سب کچھ مل گیا. سب کچھ دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں, مسیح کے نام سے مانگتے ہیں.